हाय दोस्तों, आज हम समझेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन की। उसके बाद हम आएंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर पे। फिर डिफाइन करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को, ऑब्टेन करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का एक्सप्रेशन, समझेंगे अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक रिक्वायर्ड लीस्ट काउंट का वर्नियर कैलिपर कैसे बनाया जाए। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर को यूज करने से पहले उसके अंदर एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाए, एरर के कितने टाइप होंगे, उन दोनों टाइप के लिए करेक्शंस कैसे आएंगे। उसके बाद हम आएंगे मेजरमेंट कैसे लिया जाए रिलेटेड टू वर्नियर कैलिपर, और आफ्टर दैट वी विल सॉल्व a few numericals related to vernier caliper. So be ready with your pen and notebook to note down all the things, और लास्ट में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस मेरे साथ। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले वीडियो को एक बार पॉज करें और पहले अपने आप ट्राई करें, उसके बाद फिर सॉल्यूशंस देखें। सो सबसे पहले हम आते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। अगर हम लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये क्या है? इट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम मेजरमेंट आप ले सकते हैं वो कहलाता है लीस्ट काउंट ऑफ दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर बात आती है कि वर्नियर कैलिपर क्या चीज मेजर करता है। वर्नियर कैलिपर मेजर करता है लेंथ को, और लेंथ को मेजर करने का अभी तक जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं वो क्या है? एक ऑर्डिनरी स्केल। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दैट ऑर्डिनरी स्केल। लीस्ट काउंट ऑफ दैट ऑर्डिनरी स्केल मीन्स द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन टेक यूजिंग दैट ऑर्डिनरी स्केल। और वो मिनिमम मेजरमेंट क्या होगा? दैट विल बी द सेपरेशन बिटवीन two consecutive divisions on the ordinary scale, or separation between two consecutive divisions on ordinary scale is 1 mm. So least count of ordinary scale is 1 mm, that is 1/10 centimeter, that is 0.1 centimeter. अब अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर की जरूरत क्या है? वर्नियर कैलिपर हमेशा यूज होगा टू मेजर अ लेंथ लेस देन 1 mm। अगर आपको 1 mm या उससे ज्यादा लेंथ मेजर करनी है तो दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ऑर्डिनरी स्केल। लेकिन अगर लेंथ टू बी मेजर्ड लेस देन 1 mm है तो उसके लिए ऑर्डिनरी स्केल यूज नहीं हो सकता। तो फिर आपको कोई ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जो मेजर कर सके लेंथ लेस देन 1 mm, और वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर। तो इट मींस वर्नियर कैलिपर यूज होगा टू मेजर ए लेंथ लेस देन 1 mm। बात आएगी कि इस वर्नियर कैलिपर में है क्या, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो जरा देखें, इस वर्नियर कैलिपर में सबसे पहले होगा ये एक ऑर्डिनरी स्केल जिसको हम बोलेंगे मेन स्केल या फिक्स्ड स्केल। इस ऑर्डिनरी स्केल के साथ फिक्स्ड हैं 2 जॉज, ये इंटरनल फिक्स्ड जॉ, ये एक्सटर्नल फिक्स्ड जॉ। और इस मेन स्केल के ऊपर स्लाइड किया जा सकता है एक और स्केल जिसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल और मूवेबल स्केल। और इस स्केल पे यहां नीचे होंगे 11 लाइंस या फिर 10 डिविजन्स, बिकॉज 11 लाइन्स विल फॉर्म 10 डिविजन्स। जैसे यहां ये मान लें हमारे पास 5 लाइन्स और ये 5 लाइन्स बनाएंगी कितने डिविजन्स? 1 2 3 4 डिविजन्स। और हमेशा हमने काउंट करने होंगे नंबर ऑफ डिविजन्स। तो नंबर ऑफ डिविजन्स काउंट करने के लिए पहली लाइन को हमेशा ले लेंगे 0, तो 0 to 1 डिविजन, एंड 0 to 2 डिविजन्स, 0 to 3
3 डिविजन्स, तो इट मीन्स दीज लाइन्स देन विल डायरेक्टली मेजर नंबर ऑफ डिविजन्स अगर हम पहली लाइन को ले लेंगे 0। अब इस मूवेबल स्केल के ऊपर यहां एनग्रेव्ड है ये वर्नियर स्केल, तो इसको मूवेबल स्केल बोले चाहे वर्नियर स्केल बोले, इसको स्लाइड करा सकते हैं इस फिक्स्ड स्केल के ऊपर विद द हेल्प ऑफ दिस लॉक। अगर इस लॉक को अंदर की तरफ पुश कर देंगे तो ये मूवेबल स्केल फ्री हो जाएगा टू मूव ओवर द मेन स्केल, लेकिन अगर हम इसको छोड़ देंगे तो नाउ इट विल नॉट बी एबल टू मूव ओवर द मेन स्केल। तो इसका मतलब मेन स्केल या फिक्स्ड स्केल के ऊपर मूवेबल या वर्नियर स्केल को चलाने के लिए हमने यूज करना है ये लॉक। और इस मूवेबल स्केल से भी अटैच्ड है 2 जॉस, 1 इंटरनल मूवेबल जॉ और ये एक्सटर्नल मूवेबल जॉ। अब ये दोनों एक्सटर्नल जॉस और दोनों एक्सटर्नल जॉज में से ये फिक्स्ड एक्सटर्नल जॉ, ये मूवेबल एक्सटर्नल जॉ। इन द सेम वे ये दोनों इंटरनल जॉस, ये फिक्स्ड और ये मूवेबल। इसके अलावा इस वर्नियर कैलिपर में एक और चीज होती है, इसको हम बोलते हैं टेल। ये टेल अटैच होती है मूवेबल स्केल से। जब हम इस मूवेबल स्केल को आगे या पीछे चलाएंगे तो ये टेल भी आगे या पीछे मूव करेगी। अब टेल की क्या इंपॉर्टेंस है? टेल यूज होती है टू मेजर डेप्थ ऑफ ए बॉडी। से वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ सिलेंडर और हमने अगर इसका एक्सटर्नल डायमीटर निकालना है तो एक्सटर्नल डायमीटर निकालने के लिए हम इसको क्लैंप करेंगे इन बिटवीन एक्सटर्नल जॉस। अगर हमने इंटरनल डायमीटर इसका निकालना है तो हम इसको क्लैंप करेंगे इन बिटवीन इंटरनल जॉस। और अगर हमने इसकी डेप्थ निकालनी है तो मेन स्केल के इस लोअर पार्ट को फिक्स कर देंगे एट द बाउंड्री ऑफ द बीकर और फिर हम इसकी टेल को लोअर करेंगे इनटू द बीकर। अब टेल नीचे जाना बंद हो गई तो इसका मतलब टेल की लेंथ इक्वल है डेप्थ ऑफ द बीकर के, और इस टेल की लेंथ को हम रीड कर सकते हैं फ्रॉम द 2 स्केल्स, यानी वर्नियर और मेन स्केल से। और इस तरह से हमें मिल जाएगी डेप्थ ऑफ बीकर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर इंटरनल डायमेंशंस, एक्सटर्नल डायमेंशंस और डेप्थ तीनों चीजें मेजर कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट की। बात आएगी कि इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है। इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है कि वर्नियर स्केल पे एक सर्टेन नंबर ऑफ डिविजन्स की लेंथ हमेशा इक्वल होगी एक कम या एक ज्यादा डिवीजन की लेंथ ऑन मेन स्केल पे। मान लो वर्नियर स्केल पे n डिविजन्स है तो वो वर्नियर स्केल के n डिविजन्स की लेंथ मेन स्केल के या तो n-1 डिविजन्स की लेंथ के बराबर होगी या n+1 डिविजन्स की लेंथ के बराबर होगी। अगर n-1 डिविजन्स की लेंथ के बराबर होगी तो इसका मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन वर्नियर स्केल के एक डिवीजन से बड़ा होगा। और अगर वर्नियर स्केल के n डिविजन्स की लेंथ मेन स्केल के n+1 डिविजन्स की लेंथ के बराबर होगी तो इसका मतलब वर्नियर स्केल का एक डिवीजन बड़ा होगा मेन स्केल के एक डिवीजन से। और अगर दोनों स्केल्स के एक एक डिवीजन की लेंथ में डिफरेंस है तो ये डिफरेंस हमें दे देगा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मीन्स मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब ये इसका सिग्निफिकेंस है, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर की? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड द लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ और एक वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ का डिफरेंस हमेशा कहलाएगा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब मान लो हमने लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का एक्सप्रेशन निकालना है तो कैसे निकालें? मान लो हमारे पास ऐसा वर्नियर कैलिपर है जिसके अंदर n वर्नियर स्केल डिवीजन्स की लेंथ इक्वल है लेंथ ऑफ n-1 मेन स्केल डिवीजन की। अगर ऐसा है तो हम निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी लेंथ ऑफ n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। क्यों भाई? यूनिटरी मेथड लगा देंगे। n वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ n-1 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ के बराबर है
तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ n माइनस 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन की लेंथ के बराबर होगी। अब अगर आपके पास लेंथ ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ गई, लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन पहले से है, तो आप निकाल सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस लेंथ ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। लेंथ ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज दिस वन। अब यहां हमने मेन स्केल डिवीजन की लेंथ से वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ को क्यों माइनस किया? क्यों? क्योंकि n वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ के बराबर है। मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन बड़ा है वर्नियर स्केल के एक डिवीजन से। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस इन लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब क्या, बड़े लेंथ में से छोटे लेंथ को माइनस कर देना है। और बड़ी लेंथ किसकी है? 1 मेन स्केल डिवीजन की माइनस लेंथ ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर इसका उल्टा होता, लेंथ ऑफ n वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल होती लेंथ ऑफ n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन के, तो फिर हमें क्या करना पड़ता? लेंथ ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। क्यों? क्योंकि तब वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ बड़ी होती मेन स्केल डिवीजन की लेंथ से। तो लेकिन जनरली होता क्या है कि लेंथ ऑफ n वर्नियर स्केल डिवीजन हम लेते हैं लेंथ ऑफ n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन, यानी एक कम डिवीजन की लेंथ के बराबर ही लेते हैं। तो अब यहां हम क्या करें, ये 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ के बजाय ये वैल्यू डाल देते हैं। अगर ये वैल्यू डाल देते हैं तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हो जाएगी लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस यहां ये वैल्यू डालते हैं लेंथ ऑफ n अपॉन n, मतलब 1 माइनस 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। अब क्या करें, सेपरेट कर देते हैं इसको, ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को। लेंथ ऑफ 1 MSD माइनस लेंथ ऑफ 1 MSD एंड माइनस माइनस प्लस लेंथ ऑफ 1 MSD अपॉन n, लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई n। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर बचा लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाई n। क्या है? n इज द टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। सो टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया मैथमेटिकली लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को कैलकुलेट करने का। और इससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को। और क्या होगी वो डेफिनेशन? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन टू द टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए डेफिनेशन यूज हो जाएगी, जबकि एक्चुअली ये डेफिनेशन कहां से आई? डिफरेंस इन लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सो इट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैसे हम चेंज कर सकते हैं किसी वर्नियर कैलिपर की, समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है जिसके ऊपर मेन स्केल में 1 सेंटीमीटर को हमने 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इट मींस मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज 20 डिविजन्स टू ए सेंटीमीटर, और जबकि इसके ऊपर लेंथ ऑफ 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स इक्वल रखी है हमने लेंथ ऑफ 49 मेन स्केल डिविजन्स के। इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स हमारे पास हैं 50। तो इससे हमारा जो वर्नियर कैलिपर बनेगा उसकी लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ 20 डिविजन्स ऑन मेन स्केल इज 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ 20 मेन स्केल डिवीजन is 1 centimeter. Then this implies length of one main scale division will be 1 by 20. 1 by 20 means 0.05 सेंटीमीटर. अब इससे हमारे पास आ जाएगी लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मतलब लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन दैट इज 0.05 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स
दैट इज 50 और ये हमें देगा 0.001 सेंटीमीटर। दैट विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर। अब अगर हम बात करें ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर की, तो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर में जो हमें लैब्स में मिलते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें ये मेन स्केल ऑर्डिनरी स्केल है जिसकी लीस्ट काउंट है 1 mm, या यूं कह लो जिसके एक डिवीजन की लेंथ है 1 mm, और इस वर्नियर स्केल पे होते हैं 10 डिविजन्स। तो इसका मतलब फॉर ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm and total number of vernier scale division is 10. So 1 by 10 means 0.1 mm will be its least count. और अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को और बना सकते हैं एक वर्नियर कैलिपर अपने नीड के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड लीस्ट काउंट का। दोस्तों अब हम आते हैं एरर्स इन वर्नियर कैलिपर। अगर हम बात करें एरर्स इन वर्नियर कैलिपर की, तो सबसे पहले हमें चेक करना है वर्नियर कैलिपर को यूज करने से पहले कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमने इसके फिक्स्ड जॉस और मूवेबल जॉस को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ले आना है। जब ये फिक्स्ड जॉस और मूवेबल जॉस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो हमने चेक करना है कि क्या जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जीरो ऑफ मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है या नहीं कर रही है। अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड करती है विद जीरो ऑफ मेन स्केल ऑन ब्रिंगिंग द फिक्स्ड एंड मूवेबल जॉस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो हम बोलेंगे कि वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर फिक्स्ड और मूवेबल जॉस को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने पर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जीरो ऑफ मेन स्केल से कोइंसाइड नहीं करती है, तो हम बोलेंगे वर्नियर कैलिपर में एरर है। और चूंकि ये एरर होगी ड्यू टू नॉन कोइंसिडेंस ऑफ द जीरोज ऑफ मेन एंड वर्नियर स्केल, इसीलिए ये कहलाएगी जीरो एरर। फिर से एक बार बता देता हूं, चूंकि ये एरर वर्नियर स्केल जीरो के मेन स्केल जीरो से कोइंसाइड ना करने की वजह से होगी, इसलिए ये कहलाएगी जीरो एरर। तो इसका मतलब जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर इज द एरर ड्यू टू नॉन कोइंसिडेंस ऑफ द जीरो ऑफ वर्नियर एंड मेन स्केल व्हेन द फिक्स्ड एंड मूवेबल जॉस ऑफ वर्नियर कैलिपर आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर जीरो एरर है वर्नियर कैलिपर में, अब ये समझ लेना, जीरो एरर का मतलब ये नहीं कि एरर जीरो है। जीरो एरर का मतलब एरर है वर्नियर कैलिपर में बिकॉज ऑफ नॉन कोइंसिडेंस ऑफ जीरो ऑफ वर्नियर एंड मेन स्केल। अब अगर जीरो एरर है वर्नियर कैलिपर में तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग फिर करेक्शन कैसे किया जाए, ये भी पता लगाना पड़ेगा कि एरर पॉजिटिव है या एरर नेगेटिव है। अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव एरर की बात करें तो एरर इन वर्नियर कैलिपर कहलाएगी पॉजिटिव एरर अगर दोनों जॉस को, दोनों मतलब फिक्स्ड एंड मूवेबल जॉस को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाने पर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाई करेगी ऑन राइट हैंड साइड ऑफ मेन स्केल जीरो। राइट मतलब पॉजिटिव, तो अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाई करती है ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल ऑन ब्रिंगिंग द टू जॉस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, देन द एरर इन वर्नियर कैलिपर विल बी कॉल्ड पॉजिटिव एरर। और अगर फिक्स्ड और मूवेबल जॉस को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाने पर जीरो वर्नियर स्केल रह जाती है ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, तब हम बोलेंगे एरर इन वर्नियर कैलिपर इज नेगेटिव। तो इट मीन्स द वर्नियर कैलिपर विल हैव टू टाइप्स ऑफ एरर्स, वन इज पॉजिटिव, another is negative. Positive error when on bringing the fixed and movable jaws of vernier caliper in contact with each other, zero of vernier scale lies on right hand side of main scale zero, and negative error when zero of vernier scale lies on left hand side of main scale zero. अब अगर वर्नियर कैलिपर में एरर है तो हमने उस एरर के कोरेस्पॉन्डिंग करेक्शन करना पड़ेगा।
अब उस करेक्शन को करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल तो मेन स्केल जीरो से कोइंसाइड कर नहीं रही है, तो हमेशा वर्नियर स्केल पे कोई ना कोई एक डिवीजन ऐसा होगा जो मेन स्केल के किसी भी एक डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा होगा। मेन स्केल के किस डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल जो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी भी एक डिवीजन से। मान लो हम बोले कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज लाइंग ऑन राइट हैंड साइड ऑफ मेन स्केल जीरो व्हेन इट्स मूवेबल एंड फिक्स्ड जॉस आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, तो इसका मतलब एरर हो गई पॉजिटिव। अब जीरो चूंकि जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो हमेशा कोई एक डिवीजन होगा वर्नियर स्केल का जो किसी ना किसी मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा होगा। मान लो हम बोल दें कि फिफ्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है विद ए डिवीजन ऑन मेन स्केल, तो अब उस 5 को हम बोलेंगे कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन। और इसमें भी हमेशा याद रखेंगे कि वर्नियर स्केल के ऊपर 11 लाइंस हैं, 11 मार्क्स। अब उन मार्क्स का नंबर नहीं चाहिए हमें डिवीजन चाहिए। इट मीन्स अगर हमने डिवीजन्स ही काउंट करने हैं तो डिवीजन्स को काउंट करने के लिए फर्स्ट लाइन विल बी मार्क्ड एज जीरो, पहली लाइन को जीरो ले लेंगे और सीधे 1 2 3 4 हमें नंबर ऑफ डिवीजन्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, और उसको हम बोलेंगे कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जब भी कभी एरर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें निकालना पड़ेगा कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन। और एक बार अगर कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास आ गया तो फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे करेक्शन कोरेस्पॉन्डिंग टू दैट एरर। मान लो हमारे वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव एरर रही। अब पॉजिटिव एरर रहने का मतलब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल राइट हैंड साइड में रह गया मेन स्केल जीरो से। अब राइट हैंड साइड में रह गया मतलब क्या कि पीछे रह गया, तो इसका मतलब उसने कुछ एक्स्ट्रा मेजर कर लिया। अगर एक्स्ट्रा मेजर कर लिया तो हमें इस एक्स्ट्रा मेजर्ड लेंथ को माइनस करना पड़ेगा फाइनल लेंथ में से। तो यानी फॉर पॉजिटिव एरर करेक्शन विल बी नेगेटिव। जब हम नेगेटिव एरर की बात करेंगे तो नेगेटिव एरर में जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी मेन स्केल जीरो के। अगर लेफ्ट हैंड साइड में चली गई तो इसका मतलब जितना मेजर करना था उससे कुछ कम मेजर किया। अगर कम मेजर किया तो हमने उस करेक्शन को ऐड करना पड़ेगा फाइनल मेजरमेंट में। तो इसका मतलब फॉर पॉजिटिव एरर करेक्शन विल बी नेगेटिव एंड फॉर नेगेटिव एरर करेक्शन विल बी पॉजिटिव। अब अगर हमने करेक्शन को देखना है तो फॉर पॉजिटिव एरर अगर हम करेक्शन बोले तो पॉजिटिव एरर के लिए करेक्शन नेगेटिव हो जाएगा और सीधे हमने कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल के उसे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है, हमें मिल जाएगा करेक्शन फॉर पॉजिटिव एरर। अगर हमें करेक्शन निकालना है नेगेटिव एरर के लिए तो नेगेटिव एरर के लिए करेक्शन पॉजिटिव होगा और उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना पड़ेगा, उसको माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन से और मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, और वो हमें दे देगा करेक्शन इन केस ऑफ नेगेटिव एरर। अब इस बात को समझने के लिए मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन हमें बोलता है मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज 20 डिवीजन्स टू ए सेंटीमीटर। पहले अपनी बात को यही रोक के देखते हैं, इससे हमें क्या पता चला कि मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज 20 डिवीजन्स टू ए सेंटीमीटर। अगर हम बात करें कि 20 डिवीजन्स हैं 1 सेंटीमीटर में, तो लेंथ ऑफ 20 मेन स्केल डिवीजन्स इज 1 सेंटीमीटर, then length of one main scale division will be 1 by 20, that is 0.05 सेंटीमीटर। अगर ये लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन हो गई, क्यों चाहिए ये हमें? लीस्ट काउंट निकालने के लिए, क्योंकि लीस्ट काउंट क्या है? लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स। तो अब अगर हमारे पास लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन आ गई तो क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। Why its vernier scale has 25 divisions? अगर वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन हमें दे रखे हैं, लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन हमने पहले ही निकाल लिया है, तो अब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर बोले तो लेंथ ऑफ वन एमएसडी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। लेंथ ऑफ
One mean scale division already we have 0.05 centimeter divided by total number of vernier scale divisions that is 25 और ये हो जाएगा 0.002 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी लीस्ट काउंट ऑफ अवर वर्नियर कैलिपर। अगर वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट हमारे पास आ गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसी एरर है वर्नियर कैलिपर में। When its fixed and movable jaws are brought in contact, then zero of vernier scale lies on right hand side of main scale 0। अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल राइट हैंड साइड पे लाई करती है तो राइट मीन्स पॉजिटिव, तो एरर कैसी होगी? पॉजिटिव। तो तुम्हें इस पॉजिटिव एरर के लिए करेक्शन निकालना पड़ेगा। अब करेक्शन निकालना पड़ेगा तो करेक्शन कैसे निकालोगे? करेक्शन निकालने के लिए चाहिए कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन। क्वेश्चन देगा कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 8। अगर 8 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करता है विद डिवीजन ऑन मेन स्केल, और विद डिवीजन का मतलब मेन स्केल का नंबर ऑफ डिवीजन नहीं चाहिए हमें, बस नंबर ऑफ डिवीजन चाहिए वर्नियर स्केल का। अगर चाहिए तो निकाल देते हैं करेक्शन फॉर पॉजिटिव एरर will be negative and that will be coinciding vernier scale division, that is 8 into least count 0.002, 8 to the 60 minus 0.016 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। अगर हम सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन के लिए when fixed and movable jaws are brought in contact with each other, then zero of vernier scale lies on left hand side of मेन स्केल 0। अगर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मेन स्केल 0 पे लाई करता जीरो ऑफ वर्नियर स्केल तो एरर कैसी होती? नेगेटिव। और नेगेटिव एरर के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला है करेक्शन का, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। तो सेकंड केस में करेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव हो जाता क्योंकि एरर नेगेटिव है, और करेक्शन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास दे रखे हैं 25 माइनस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इज 16 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट इज 0.002 सेंटीमीटर एंड दिस मीन्स पॉजिटिव 25 minus 16 9 to the 18 0.018 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर वर्नियर कैलिपर में एरर होगी तो एरर के कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्शन हम निकाल लेंगे चेक करके कि एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दोस्तों अब हम सीखते हैं कि कैसे मेजरमेंट लेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। मान लो ये एक बीकर और मुझे सबसे पहले निकालना है इसका एक्सटर्नल डायमीटर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मेरे वर्नियर कैलिपर में कोई एरर है या नहीं। उसके लिए क्या करूंगा? मैं फिक्स्ड एंड मूवेबल जॉस को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाऊंगा और देखूंगा कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जीरो ऑफ मेन स्केल से कोइंसाइड करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो इसका मतलब वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं है। अगर नहीं करती है तो फिर तुमने देखना है कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मेन स्केल 0 पे है या राइट हैंड साइड पे है। अगर राइट हैंड साइड पे है तो एरर पॉजिटिव है, उसके लिए करेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे है तो एरर नेगेटिव हो जाएगी, उसके लिए करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। और दोनों ही केस में आपको निकालना पड़ेगा डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच विल बी कोइंसाइडिंग विद डिवीजन ऑन मेन स्केल, क्योंकि जीरो तो कोइंसाइड कर नहीं रही होगी जीरो ऑफ मेन स्केल से, तो हमेशा कोई ना कोई एक डिवीजन वर्नियर स्केल का ऐसा होगा जो मेन स्केल के किसी ना किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा होगा। उसी डिवीजन का नंबर आपको चाहिए होगा जिसको आप बोलेंगे कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन। अब चूंकि मेरे वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं है तो मैं लिख दूंगा एरर इन वर्नियर कैलिपर 0 यानी निल, यानी नो एरर इन वर्नियर कैलिपर। अब बात आती है कि अगर मैंने इसका एक्सटर्नल डायमीटर निकालना है तो क्या करूंगा कि मैं इसको क्लैंप करूंगा इन बिटवीन एक्सटर्नल जॉस ऐसे। फिर देखेंगे पोजीशन ऑफ वर्नियर स्केल 0 ओवर द मेन स्केल। अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल मेन स्केल के किसी डिवीजन से कोइंसाइड कर जाए, जैसे कि मेरे केस में ये एग्जैक्टली 5 से कोइंसाइड कर रही है, अगर 5 सेंटीमीटर मार्क से कोइंसाइड कर रही है तो मैं लिख दूंगा कि मेन स्केल रीडिंग इज 5 सेंटीमीटर, कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन 0, क्योंकि 0 खुद 5 सेंटीमीटर मार्क से कोइंसाइड कर रही है,
तो वर्नियर स्केल रीडिंग 0 इंटू लीस्ट काउंट हो जाएगी 0 एंड ऑब्जर्व डायमीटर 5 प्लस 0 मीन्स 5। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इस ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर जो हमें लैब्स में मिलता है इसकी लीस्ट काउंट कितनी है 0.01 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm एंड टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज 10। तो अब दूसरा डायमीटर फिर कैसे निकालें, तो इसे जैसा हमने पहले रखा था उससे थोड़ा घुमा के रख दें। अब घुमा के रख देंगे तो थोड़ा मैं बीच से यहां ले लेता हूं, तो यहां अगर देखूं तो इस बारी मेरा वर्नियर स्केल का जीरो 4.9 और 5 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है। अगर 4.9 और 5 सेंटीमीटर के बीच में यानी किन्हीं दो मेन स्केल डिविजन्स के बीच में लाई कर रहा है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, तो उनमें जो भी छोटा वाला होगा, छोटा वाला अब इस केस में बोले तो 4.9 सेंटीमीटर, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग 4.9। अब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल 4.9 से कोइंसाइड कर नहीं रहा, तो हमें ढूंढना पड़ेगा मेन स्केल के किसी डिवीजन से वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अगर हम यहां देखें तो इस केस में हमारा 9th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। अगर 9th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है तो यहां ले लेंगे कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन एज 9 एंड लीस्ट काउंट ऑफ ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स 9 इंटू 0.01 दैट इज 0.09। ये हो जाएगी वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.99 सेंटीमीटर एज ऑब्जर्व डायमीटर। अभी अगर हमने तीसरी ऑब्जर्वेशन लेनी है तो इसे थोड़ा और घुमा लेंगे और फिर देख लेंगे कि हमारा जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कहां लाई कर रहा है। फिर से 4.9 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा 4.9 एंड कोइंसाइडिंग डिवीजन दिस टाइम इज 5th और 5th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 5 इंटू 0.01 तो 0.05 सेंटीमीटर दैट विल बी दी वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल भी आ गई, मेन स्केल रीडिंग भी आ गई, तो दोनों को ऐड कर देंगे 4.95 सेंटीमीटर। और इसी तरह से हम ले लेंगे लास्ट मेजरमेंट की। अब अगर हमने मान लो इसकी डेप्थ निकालनी है तो डेप्थ निकालने का भी सेम तरीका क्या करना है, हमने इस मेन स्केल के लोअर पार्ट को फिक्स कर देना है बाउंड्री ऑफ द बीकर से और लोअर करना है टेल को विद इन द बीकर। कब तक, जब तक कि टेल टच ना हो जाए बॉटम ऑफ द बीकर से। अब टेल बॉटम ऑफ द बीकर से टच हो गई और ये मेन स्केल इसकी बाउंड्री से, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ द टेल इज इक्वल टू द डेप्थ ऑफ बीकर। और इस लेंथ को पढ़ने का तरीका फिर से वही देख लेंगे, जीरो वर्नियर स्केल किन दो मेन स्केल डिविजन के बीच में है या किस मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। अब यहां अगर देखें तो ये कोइंसाइड कर रहा है 6.8 से और जीरो खुद कोइंसाइड कर रहा है 6.8 से। अगर जीरो 6.8 से कोइंसाइड कर रहा है तो कोइंसाइडिंग डिवीजन जीरो हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग 6.8 हो जाएगी और जीरो इंटू लीस्ट काउंट जीरो, तो 6.8 सेंटीमीटर ही हो जाएगी डेप्थ ऑफ द बीकर। अब मान लो ये कहीं से थोड़ा ऊंचा नीचा है तो उस केस में वेरिएशन आ सकता है डेप्थ में। क्या करता हूं, अब मैं इसे दूसरी पोजीशन से लोअर करके देख लेता हूं। यहां अगर देखता हूं तो अगेन ये बॉटम से टच कर गया टेल, तो फिर से रीडिंग देख लेते हैं। अब अगर देखें तो दिस टाइम इट इज लाइंग बिटवीन 6.7 एंड 6.8 और अगर 6.7 और 6.8 के बीच में लाई कर रहा है तो हम ले लेंगे 6.7 एज दी मेन स्केल रीडिंग, जो भी छोटा वाला है। अब देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से, तो इसमें मुझे अपीयर हो रहा है 8th वर्नियर स्केल डिवीजन। अब अगर 8th वर्नियर स्केल डिवीजन, तो 8th वर्नियर स्केल डिवीजन का मतलब वर्नियर स्केल पे 9th लाइन, क्योंकि पहली लाइन को आपने जीरो लेना है डिवीजन काउंट करने के लिए। 8 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 तो 0.08 हो जाएगा इसका वर्नियर स्केल रीडिंग और दोनों को ऐड कर देंगे तो 6.78 सेंटीमीटर हो जाएगी सेकंड डेप्थ। और शायद इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट अदर 2 ऑब्जर्वेशंस आल्सो। तो इस तरह से हम ऑब्जर्वेशंस ले लेंगे। ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद क्या करेंगे, इनका मीन निकाल लेंगे तो हो जाएगा मीन ऑब्जर्व डायमीटर, और चूंकि कोई एरर नहीं है इसमें तो वही हो जाएगा करेक्टेड डायमीटर ऑफ द बीकर।
लेकिन अगर एरर होती तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग करेक्शन या तो ऐड कर देते या सब्ट्रैक्ट कर देते मीन ऑब्जर्व्ड डायमीटर में से, तो हमें मिल जाता करेक्टेड डायमीटर। अब अगर हम बात करें एक न्यूमेरिकल की बेस्ड ऑन वर्नियर कैलिपर, जो स्ट्रेंथन करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग टुवार्ड्स वर्नियर कैलिपर को, तो जरा समझे, लंबा है थोड़ा न्यूमेरिकल देखने में, लेकिन सॉल्यूशन बहुत लंबा नहीं है इसका, जरा समझना केवल ध्यान से। मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर हैज 25 डिविजन्स टू ए सेंटीमीटर, यानी मेन स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर में 25 डिविजन्स हैं। तो सबसे पहले इससे हमें क्या मिल सकता है उसको निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ 25 मेन स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इससे मिल जाएगी हमें लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन 1/25 सेंटीमीटर, और 1/25 क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये हो जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। अब आगे चलते हैं, कहता है व्हाइल इट्स वर्नियर स्केल हैज 40 डिविजन्स इन ऑल। तो हमें दे दिया टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास हैं। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ 1 MSD डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ VSD। अब टोटल नंबर ऑफ VSD हमारे पास है 40, so 0.04 divided by 40 will give us 0.001 centimeter as the least count of वर्नियर कैलिपर। अगर वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट आपके पास आ गई तो आगे चलते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन इट्स फिक्स्ड एंड मूवेबल जॉस आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। अब इसका मतलब रीडिंग लेने से पहले हमने क्या किया, उसके फिक्स्ड और मूवेबल जॉस को एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ले आए, किस लिए, चेक करने के लिए कि उसमें कोई एरर है या नहीं है। तो ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मेन स्केल जीरो। अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लेफ्ट हैंड साइड में चली गई मेन स्केल जीरो के, तो एरर कैसी हो गई, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव एरर है तो बोलता है वो कि एंड 25th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद द डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन 25 है, एरर नेगेटिव है, तो नेगेटिव एरर के केस में सीधा करेक्शन निकाल लेते हैं। करेक्शन कैसा हो जाएगा भाई, पॉजिटिव। और कैसे मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाई लीस्ट काउंट। और टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन हमारे पास कितने हैं, 40 माइनस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन बोलता है वो 25 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर। तो ये हमें देगा 40 माइनस 25 मीन्स 15, तो पॉजिटिव 0.015 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा करेक्शन, और ये करेक्शन हमें ऐड करना पड़ेगा इन फाइनल मेजरमेंट। अब आगे चलते हैं, क्या बोलता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्लैम्प्ड बिटवीन इट्स फिक्स्ड एंड मूवेबल जॉस। फिक्स्ड और मूवेबल जॉस के बीच में ऑब्जेक्ट को क्लैम्प किया, तो क्या बोलता है कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 45 एंड 46 मेन स्केल डिवीजन। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल 46 और 45th मेन स्केल डिवीजन के बीच में लाई कर रही है, while 22nd वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद ए डिवीजन ऑन मेन स्केल, डिटरमाइन करेक्टेड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा मेन स्केल रीडिंग। जिन दो डिविजन्स के बीच में वर्नियर स्केल जीरो लाई कर रही है, उससे पहले वाले यानी छोटे वाले डिवीजन तक की लेंथ हमें देती है मेन स्केल रीडिंग। लेकिन अब मेन स्केल रीडिंग हमें डायरेक्टली सेंटीमीटर या mm में नहीं दी है, कैसे दिया है, डिविजन्स की टर्म में। 45th और 46th मेन स्केल डिवीजन के बीच में है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, तो मेन स्केल रीडिंग हमारी हो जाएगी लेंथ अप टू 45th मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ हमने निकाली थी भाई 0.04 सेंटीमीटर, तो 45 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी हो जाएगी, 45 इंटू लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन दैट इज 0.04। अब 45 इंटू 0.04 180
एंड डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट्स 1.80 सेंटीमीटर। तो वो हमें डायरेक्टली भी बोल सकता था 1.80 एंड 1.84 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रही है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, लेकिन उसने डायरेक्टली ऐसा ना बोल के बोला 45th और 46th मेन स्केल डिवीजन के बीच में लाई कर रही है, तो हमें 45th मेन स्केल डिवीजन को लेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 0.04 सेंटीमीटर, तो हमने निकाल दी लेंथ ऑफ 45 डिविजन्स। तो ये हो गई हमारे पास मेन स्केल रीडिंग। अब हम निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जर्व्ड लेंथ इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग ऑलरेडी वी हैव डिटरमाइंड 1.80 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे मिलेगी? कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इज 22 मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट, तो 22 इंटू लीस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर, और दिस विल गिव अस 1.80 प्लस 0.022 सेंटीमीटर। और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? ये आएगा 1.822 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ऑब्जर्व लेंथ। लेकिन हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर थी, और एरर कैसी थी? नेगेटिव, जिसके लिए करेक्शन है पॉजिटिव, तो ये करेक्शन हमें ऐड करना पड़ेगा इस ऑब्जर्व लेंथ में टू गेट द करेक्टेड लेंथ। तो करेक्टेड लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जर्व लेंथ प्लस करेक्शन, दैट इज 1.822 सेंटीमीटर प्लस correction, and correction is 0.015. It will give us 1.837 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी करेक्टेड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वर्नियर कैलिपर को भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें सारी चीजें रिलेटेड टू वर्नियर कैलिपर क्लियर है।